अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झारखंड का पहला विद्रोह ढाल विद्रोह कहलाते हैं। जब अंग्रेज पहली दफा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में हमला करते हैं तो उन्हें आसानी से विजय प्राप्त होती है। इसी विजयी रथ यात्रा से वो झारखंड की ओर रुख करते हैं, बट उन्हें पता नहीं था कि झारखंड जनजातियों का प्रदेश है। जब वहाँ प्रदेश किए तो यहाँ के जनजाति लोग उन्हें नानी याद दिला दिए और पानी पिला दिए। तो आइए समझते हैं ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह को कहानी की तरह समझेंगे ताकि ये हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। ढाल विद्रोह स्टार्ट होता है 1767 में और ये युद्ध चलता है 10 साल में। लेकिन ये युद्ध हुआ क्यों, उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2 साल पहले 1765 में। 1765 में इलाहाबाद संधि होती है। इलाहाबाद संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मात्र 26 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया जाता है और बेचने वाले का नाम था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन्होंने क्या किया, राजस्व वसूली कर का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत खुश हुई, बोली कि वाह नाउ अब हम इंडियन पीपल के में क्या करेंगे, राज करेंगे। काफ़ी खुश हुए, एकदम पूरा विजय की यथ यात्रा लेते हुए वो पहुंचे झारखंड की ओर 1767 में। झारखंड में सबसे पहले वो यहीं आए और इसी साल विद्रोह होता है। तो सोचिए कि यहाँ के लोग कितने खतरनाक होंगे। जब ये यहाँ आए तो उनको ये नहीं पता था कि यहाँ के लोगों को तांबा, कांसा, लोहा इनकी जारी है, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन की जानकारी। इनफैक्ट ये जो हमला करते हैं, हथियार बनाते, इन्हीं सब धातु का, यही सब मेटल का ये हथियार बनाते हैं। तो उनको उतनी जानकारी नहीं थी। और 1767 में कैप्टन फर्ग्यूसन कहाँ आते हैं, झारखंड में आते हैं। सबसे पहले वो मिदनापुर से होते हुए झारभूम होते हुए ढालभूम का प्लानिंग करते हैं। झारभूम में उन्होंने राजा को वहां पर पराजय कर दिया और वहां से संदेश भिजवाते हैं ढालभूम को कि भैया हम आ रहे हैं, तुम्हारे एरिया का नया डॉन, और हम तुम्हारे से सारे पैसा ले जाएंगे। तो यहाँ का राजा बोला कि नहीं बाबू ऐसा नहीं होगा, तुम जिस जहाँ से आए हो पहली फुर्सत में वहीं निकलो, यहाँ कुछ कर वर कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको, ऐसा। तो जब ये फर्ग्यूसन को ऐसा बोला गया तो उन्होंने अपना फोर्स को और बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में ढालभूम में वो हमला करते हैं। जब वो हमला करते हैं उस समय 2 प्रमुख राज्य थे, इसको जानना बहुत जरूरी है। पहला है कोल्हान, दूसरा है पोरहाट। पोरहाट में सिंह वंश का राज था, सिंह वंश का राज था, और कोल्हान में हो का राज था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव में याद करना है आपको। तो फिर बाद में यहाँ पर ही 1767 में ये आते हैं, भयंकर विद्रोह करते हैं और यहाँ के जो राजा बैंकुट धवल है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। बैंकुट धवल बहुत खतरनाक थे। जब उनको पता चला कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, उसने अपने राजमहल को आग लगा दिया। बोला बेटा तुमको भी कुछ नहीं मिलेगा, जब हम सब कुछ बर्बाद करके जा रहे हैं तुम मुझे पकड़ रहे हो। तो उन्होंने आग लगा दिया। तो फिर बेचारा लोगों को कुछ नहीं मिला, वही जला बाकी जो भी था बेचारे लोग उसी को लिए। फिर उन्होंने प्लानिंग किया कि ये तो हम लोग इसको गिरफ्तार कर लेते हैं और इतना इतना बड़ा दुस्साहस काम किया है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, मिदनापुर में उसको वापस जेल में भेज दिया गया। फिर उसके बाद में जो उसके भतीजे थे जगन्नाथ धवल देव, उनको राजा बनाया गया। राजा बनाने का उनका एक ही उद्देश्य था कि उनको चाहिए कर जो किसी भी तरीके से मिल जाए। पर उनको ये नहीं मालूम था कि ये जगन्नाथ धवल है। जगन्नाथ धवल अपने चाचा से भी 10 कदम आगे थे। वो जवान थे। एंड जवान को तो आप समझ ही रहे हैं कि जब जवान अगर दिमाग में ठान लिया तो वो क्या कर सकता है। तो उनको सारी युद्ध नीति आती थी बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी बुद्धिमानी पर्सन थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब मैं राजा बनता हूँ। राजा बनने के बाद कैप्टन फर्ग्यूसन बहुत खुश हुआ। कैप्टन फर्ग्यूसन फिर बाद में कुछ दिनों के बाद में आता है, बोलता है जगन्नाथ बाबू टैक्स दो। तो ये बोलता है भैया पैसा नहीं है, बाद में आइएगा। तो उसके बाद में फिर कैप्टन फर्ग्यूसन फिर दोबारा आता है, बोलता है भाई पैसा दे दो यार, टैक्स देना है। तुम ये 5500 में तुम एग्रीमेंट बनाए हो कि तुमको 5500 देना होगा। अगर 5500 की बात की जाए तो अभी के डेट में लगभग 50 लाख रुपया है। पहले
उस समय में चांदी का क्या रेट है और अभी चांदी का क्या रेट है, अगर ये इवैल्यूएट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लगभग 50 लाख रुपया है। तो बेचारा आता है 50 लाख रुपया दे दे भाई, तो ये बोलता है नहीं है बाद में आना, फिर दे दो भाई फिर बाद में आना। तो ऐसा करके फिर कैप्टन फर्ग्यूसन बहुत गुस्सा हुआ, फिर उसके बाद में इसने डायरेक्ट क्या कर दिया, फिर दोबारा हमला कर दिया। तो हमला कर दिया तो उस समय जो जगन्नाथ भाई थे उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, फिर वो भाग गए जंगल में रहे। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई इस तरीके से तो हम अंग्रेज़ों से तो लड़ नहीं सकते, ऐसे में तो लोग हमें भगोड़ा बोलेंगे। तो फिर उसने प्लानिंग किया कि नहीं, मुझे सॉरी बोलना होगा, राजा बनना होगा, राजा बन के फिर बाद में फिर वहाँ से जो भी पैसा है और जो भी कंट्रोल है वो सारा लेना होगा। फिर उसने सॉरी बोला तो फिर बेचारे अंग्रेज लोग काफ़ी उनको लगा कि यार चलो ये अब सुधर गया है, इसको मौका दिया जाए ताकि हम लोग को टैक्स मिल जाए। तो फिर से उसको क्या किया जाता है, किंग बना दिया जाता है। किंग बनाने के बाद में फर्ग्यूसन बहुत खुश हो गया कि चलो मैं अब इस युद्ध को जीत लिया हूँ। फिर उसके बाद में फिर वो हट जाते हैं। फिर आते हैं कैप्टन ल्यूटेनेंट रुक। अब आते हैं ल्यूटेनेंट रुक फिर जाता है, फिर बाद में बोलता है कि जगन्नाथ भाई को, भाई पैसा दे दो यार। जगन्नाथ फिर बोलता है यार बाद में आना यार। उसके बाद फिर दोबारा आया, फिर बोलता है भाई पैसा दे दो यार, तुम बोले एग्रीमेंट किए हो, पैसा दे नहीं रहे हो। बोलता है बाद में आना। ये भी परेशान हो कि भाई मतलब किस तरह का यार आदमी है, मतलब अंग्रेज का कोई डर ही नहीं है, बताओ। पूरा दुनिया थर थर काँप रही है, ट्राइबल लीडर लोग डर ही नहीं रहा है। फिर उसने फिर बाद में फिर ये हमला कर दिया। पर जगन्नाथ ऑलरेडी प्लान बना के रखा हुआ था कि भैया हमको कैसे जीतना है अंग्रेज लोग से, उनका प्लानिंग ऑलरेडी डन था। फिर जैसे प्लान किया फिर वो क्या कर दिए, वो वहाँ से भाग गए। पर भागने के बाद में जो उसके छोटे भाई थे वो पकड़ा गए, जिनका नाम था निमाय या नीमू बोलते हैं। नीमू अरेस्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद में अरेस्ट कर दिया तो देखो अंग्रेज को फिर वही बोलेंगे कि उनको चाहिए था टैक्स, तो उन्होंने बोला कि यार किसी दूसरे को बनाएंगे तो फिर जनता फिर विद्रोह कर देगा, तो ऐसा करते उसके भाई को बना देते हैं तो मामला शांत रहेगा। और इसका बड़ा भाई तो फिर फरार हो गया, भगोड़ा हो गया। तो फिर नीमू को फिर उन्होंने राजा बना दिया। तो नीमू को जैसे राजा बना दिया जाता है तो वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं वो भड़क जाते हैं। वो लोग भड़क जाते हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा और हम लोग को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना होगा। तब जो चूहाड़ भूमिज ट्राइब के लोग थे फिर जगन्नाथ भाई के सपोर्ट में वो फिर आगे आते हैं। चूहाड़ वर्ड चूहाड़ वर्ड थोड़ा सा ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। लोग एक्चुअली बोलते हैं अरे चूहाड़ हो क्या, समझ रहे हो ना। तो ये वर्ड दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा में, जो अंग्रेज लोग उनको निचले तबके के समझते थे लोगों को, और जो उनके ऊपर में विद्रोह करते थे उनको अंग्रेजों ने ही दिया था चूहाड़। तो ये लोकल पीपल को नाम दिया गया था। तो लोकल पीपल ने किसका समर्थन किया, जगन्नाथ जी का उन्होंने समर्थन किया। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने जगन्नाथ जी के साथ मिलकर कई जगह फिर उन्होंने युद्ध किए। तो उसके बाद में लेफ्टिनेंट रुक था वो भी परेशान हो गया कि भाई मेरे से भी अब नहीं हो सकता है। फिर उसने एक जन मॉर्गन को भेजा कि मॉर्गन भाई तुम जाओ और तुम ये लोग से पैसा टैक्स लो यार, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, हम दूसरे जगह जाते हैं। फिर मॉर्गन आया तो मॉर्गन को तो फिर ये लोग पटक क्या मारा है। मॉर्गन को क्या नरसिंहगढ़ फोर्ट में बंद कर दिया और बेचारा को ना खाने का कुछ था नहीं, मतलब भूखे प्यासे एकदम मर रहा था। तो इस कंडीशन में हो गया, तो बहुत ही दयनीय कंडीशन था। तो ये युद्ध लगभग 1777 तक चला, 10 साल तक इस तरह का युद्ध चला। युद्ध चलने का एक मात्र रीजन था, इनको पता था एक वॉर टेक्निक था जिसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। देखो गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा अनसिमेट्रिकल, अनप्लान्ड, अनकन्वेंशनल तरीका कि दुश्मन उसको पता ही नहीं कर पाए। और जैसे ये वर्ड आता है गुरिल्ला तो आप समझ सकते हैं, जैसे आप सिंपल सा बात है कि आप बंदर को केला देने जा रहे हो तो एक बंदर आपका क्या बोलता है, केला छीनने के लिए आपका मोबाइल छीन के ले गया, और अगर आप दूसरे तरफ किया तो दूसरा बंदर आया आपको थप्पड़ मार के फिर चला गया। तो मतलब कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, तो इस तरीके से आ रहा है। तो भाई इस तरीका का जो टेक्निक था, ये टेक्निक का नाम तो बाद में आया
1800 के बाद में ये आया, ये स्पेनिश वर्ड के थ्रू में आया, पर ये जो वॉर का टेक्निक था यहाँ के लोगों को पहले ही पता था, इस तरीके से वो लड़ते थे। तो अंग्रेज लोग थे इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि वो जंगल से गुजरने के लिए भी वो डरते थे। उनको लगता था कि कहीं जगन्नाथ भाई आके उसका ना मर्डर ना कर दे और उसके बाद में फिर जंगल में कहीं खो ना जाए। तो इस तरीके से कंडीशन था। तो लगभग ये 10 साल तक चला ये युद्ध। तो उसके बाद में फिर अंग्रेज लोग बोले कि भाई ऐसा करते हैं ना कि इनको ना एक परमानेंट एग्रीमेंट करते हैं। अब देखो क्या है ना कि अंग्रेज के पास में एडवांस तोप गोला बारूद था, मशीन गन थे, बहुत सारा वो हाईली डेवलप्ड थे, प्लस उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थे। तो ज़्यादा दिन तक तो आदमी टिक नहीं पाएगा। तो 10 साल चलने के बाद फिर उन्होंने क्या एक एग्रीमेंट किया और उसके बाद में जगन्नाथ को राजा बनाया गया फिर से, और उनको 3 साल के लिए एक एग्रीमेंट किया गया जिसका हम उनको 2000, 3000, 4000 सीक्वेंस वे में उनको टैक्स देने की बात कही गई। तो ये हो गया। एंड उसके बाद में 1800 आसपास में 1800 में परमानेंट जमींदारी कर दिया गया, जिसको 4267 में इसको क्या कर दिया, 4267 में इतना अमाउंट में परमानेंट 1800 के बाद में कर दिया गया। देखो ये चीज़ को आपको ध्यान से देना है, ये जो 1800 है बहुत सारे बुक में ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे ये बुक लिया गया है झारखंड A to Z से लिया गया है, इसका में ये 1800 दिया हुआ है। अगर हम मनीष रंजन का बात करें जो IAS है डॉक्टर मनीष रंजन, उसका में ये डेटा दिया ही नहीं गया है। और उड़ान की बात करें, उड़ान बुक में ये दिया गया है 1780 दिया गया है कि उनका टैक्स की कितना कर दिया गया था, 4267 रुपीज़ करके परमानेंट करके ये कर दिया गया था। ये उड़ान में दिया गया। तो भाई अब इसमें चूज़ किसको करना है? मैंने बहुत जगह सर्च किया, बहुत जगह सर्च करने के बाद में जो मेजर डेटा है वो 1800 के बारे में ही बोलता है। तो आप लोग इसी को चूज़ कीजिएगा। इन केस एग्ज़ाम में आता है तो दोनों में से जो आएगा आप उसको मार लीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये दोनों आ जाएगा तो फिर किसको करेंगे? झारखंड कभी ऐसा, झारखंड सरकार ऐसा कभी करेगी ही नहीं। अगर ये दोनों को डाल देगा तो फिर हो जाएगा केस, और केस हो जाएगा फिर लंबे समय चलेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दोनों को कभी एक साथ में देगा ही नहीं देगा। तो इसमें से चूज़ किसको करना है? चूज़ आप कर लोगे 1800 में। 1800 में कितना कर दिया गया 4067। देखो 1767 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, 10 साल चला, 77 में चला, और उसके बाद में 4267 रुपीज़ में इसको क्या कर दिया, परमानेंट रूप से 1800 में कर दिया गया। तो ये डेटा को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ढालभूम को सिंहभूम जिले में शामिल कर लिया गया था 1846 में। अगर पूछा जाएगा कि ढालभूम को सिंहभूम में कब शामिल कर लिया गया था, तो इसका आंसर हो गया 1846 में। अब हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देख लेंगे। ये जो लिया गया है झारखंड A to Z से लिया गया है, DSP की पाठशाला से लिया गया है। मेरे पास और 2 बुक्स है, झारखंड उड़ान का है, झारखंड सार संग्रह, दूसरा है मनीष रंजन IAS मनीष रंजन का दिया गया है। बट ये तीनों बुक में से सबसे अच्छा बुक जो इस चैप्टर का लगा इसमें दिया गया है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बाकी बहुत सारे चीज़ें ये दोनों बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते। ये स्पेशली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ताकि एक एक चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर करा दूँ। आ जाते हैं झारखंड अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह था, जिसका केंद्र ढालभूम सिंहभूम क्षेत्र था। ठीक है, प्रारंभ में ढालभूम मिदनापुर का हिस्सा था, डिस्कस्ड है। 1765 से ही अंग्रेजों के हस्तक्षेप में था। अंततः 1766 में मिदनापुर जिला अंग्रेजों के अधीन हो गया। ये घुसने से पहले की बात कर रहा है। अब आ जाते हैं, अब अंग्रेज लोग 1767 में एंटर करता है। 1767 में ढालभूम में अपदस्थ राजा, मतलब उस समय ये राजा नहीं बने थे, इसकी जगह में इनका राजा था इनके चचा जान। ठीक है, तो वो थे जगन्नाथ धवल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 10 वर्षों तक चला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 में कैप्टन फर्ग्यूसन, ये पहला कैप्टन था जो ट्राइबल लीडर से ये उनको कन्विंस करने आया था, उनसे पैसा लूटने आया था।
तो कैप्टन फर्ग्यूसन के नेतृत्व अंग्रेजी सेना के सिंघभू पर अधिकार करने के लिए भेजा। अंग्रेज अधिकारी फर्ग्यूसन को अनेक छोटे जमींदारों के आत्मसमर्पण कराने में सफलता मिल गई। जो छोटे मोटे जमींदार थे उन पे उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। परंतु ढालभूम के राजा ने इसके विजय अभियान को रोक दिया। अंततः 22 मार्च, ये याद करना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये पहला विद्रोह है, तो इसके जो भी फैक्ट्स होंगे, फिगर होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 22 मार्च 1767 में ईस्वी को फर्ग्यूसन के नेतृत्व में ढालभूम का राजा बैंकुट, पहले कौन से राजा थे इनके, बैकुंठ धवल थे, वो पकड़ा गया और मिदनापुर जेल भेज दिया गया तथा उसके भतीजे जगन्नाथ धवल को सालाना 5500 रुपये कर में शर्त पर राजा बनाया गया। अगस्त महीने के 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात ना मानने के कारण पुनः राजा जगन्नाथ धवदेल पर आक्रमण कर दिया गया। राजा किले से भाग निकला एवं जनता के साथ रहने लगा, परंतु माफी मांगने पर शीघ्र ही उसे माफ कर दिया गया और उसके बाद में उसे फिर से राजा बना दिया गया। 1768 में, एक साल बाद, जगन्नाथ धवदेल बकायेदारी में फंस गया, मतलब वो जानबूझ के पैसा नहीं दिया था। बकायेदारी भुगतान ना करके कंपनी के खिलाफ खुद को मजबूत करने में लग गया। उसको मालूम है कि पैसा तो हमको देना नहीं है, तो अपने आप को स्ट्रांग बन लेना। उसके बाद में आता है ये सेकंड, लेफ्टिनेंट रुक आता है। लेफ्टिनेंट रुक्स के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी धाल भूमि भेजी गई। राजा तो भाग निकला, किंतु उसका भाई निमाय धवदेल नीमू धाल गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र ही रुक्स की जगह मॉर्गन नियुक्त किया गया, जिसे आदेश दिया गया कि धाल भूमि में पुनः अंग्रेजी सत्ता का सुचारू रूप से संचालन के लिए निमाय धवदेल को रिहा करके राजा बना दिया गया। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू गेट द टैक्स फ्रॉम द झारखंडी पीपल। तो कोई ना कोई राजा चाहिए था इनको, तो उसने छोटे भाई को राजा बना दिया गया। निमाय धवदेल के राजा बनाने के बाद भी कंपनी की चुनौतियां अभी तक खत्म नहीं हुई थी। अपदस्थ राजा जो फरार थे, जगन्नाथ धवलदेव, लगातार स्थान परिवर्तन करते हुए अंग्रेजों को परेशान करने लगे। स्थान परिवर्तन गोरिल्ला वॉरफेयर का स्ट्रैटेजी है। जगन्नाथ धवदेल का पीछा करते हुए अंग्रेजी सिपाही थक चुके थे, जिसमें 60 से अधिक लोगों को बुखार से पीड़ित हो गए। बुखार चढ़ा दिया इन अंग्रेजों का। अंग्रेज अधिकारी मॉर्गन और उसके सिपाही नरसिंहगढ़ के किले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बार कहाँ इन लोगों को दबोचा था, नरसिंहगढ़ के किले में बंद करके रोज 1 सेर चावल तक सिमट गए थे। इतना हालत खराब हो गया था इन लोगों का। इसी बीच मॉर्गन घाटशिला के अधिकांश, जो घाटशिला एरिया है, के अधिकांश भागों को जीत लिया था, परंतु अगले साल 1769 में चूहाड़ों एवं भूमिजों के सहयोग से ढालभूम पर चढ़ाई कर दी गई। जो चूहाड़ थे और जो भूमि जनजाति के लोग थे, उन्होंने साथ दिया था, किनका, जगन्नाथ जी का साथ दिया था और उनके साथ मिलकर ये लड़ाई कर रहे थे। तो जब मॉर्गन घाटशिला में अपना भाग को जीतने की कोशिश किया था, तभी ये लोग उन पे आक्रमण किया। 1773 ईस्वी एवं 1774 में लगातार जगन्नाथ धवलदेव का गोरिल्ला युद्ध चलता रहा। इसी बीच बहरा गोड्डा से नरसिंहगढ़ तक एवं हल्दी पोखर के कई गांवों को जलाकर राख कर दिया गया। देखो, अंग्रेज तो भाई कुछ भी वो लोग करने के लिए रेडी थे, तो उन्होंने जलाया। निरंतर गोरिल्ला युद्ध एवं लूटपाट और जगन्नाथ धवलदेव के आत्मविश्वास के आगे अंग्रेज अधिकारी फोर्स को झुकना पड़ा। ये चौथे थे जो आए, फोर्स को झुकना पड़ा। अंततः 1717 में पुनः जगन्नाथ धवलदेव को शुरू के 3 साल तक 2000, 3000, 4000 लगान पर राजा बना दिया गया। हर साल 1,000 रुपया बढ़ता गया। 77 के बाद में पुनः जगन्नाथ को दूर कर दिया गया। 1800 ईस्वी में 4267 रुपीस की लगान पर उसे स्थायी जमींदारी की प्रदान कर दी गई। ढालभूम को 1840 में सिंघभू में शामिल कर लिया गया। तो यह ढाल विद्रोह था, जिसका में 10 साल तक
ट्राइबल लीडर्स ने अंग्रेज़ों को बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट ये विद्रोह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तब से ही लोगों के अंदर में ये आ गई कि भाई हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ना है। एंड ये पहली चिंगारी थी धाल विद्रोह, जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, दूसरे लोगों को शेयर करो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कुछ पूछ सकते हो। धन्यवाद।